क्या इविल सोल्स होते हैं? जो कुछ गलत काम होता है उसी की वजह से होता है। इविल्स यानी असुरी। ऐसा कोई असुर होता नहीं। हाँ, गुड और बैड संस्कार होते हैं पार्ट में। हमारे सबके माइंड के अंदर गुड और बैड इविल के संस्कार भी होते हैं, मतलब स्क्रिप्ट होती है। जैसे डिवाइन के संस्कार बोलते हैं, वैसे ही डेविल के संस्कार भी है। जैसे डेविल माइंड है, ऐसे डिवाइन माइंड भी है। डेविल संस्कार, डिवाइन संस्कार, और उसमें भी वर्गीकरण होता है। निराकारी संस्कार, फरिश्ता संस्कार, दैवी संस्कार, असुरी संस्कार। जैसे एंजेलिक माइंड 100% पर खुला नहीं होता है, ऐसे ही डेविल माइंड भी 100% खुला नहीं होता है। लेकिन इसमें हमें ज़्यादा जाकर यह नहीं देखना होता है। यहाँ सबसे पहले कि मैं कौन हूँ, इस पर मोर एंड मोर अटेंशन हो। चाहे डेविल माइंड थ्रू पार्ट भी प्ले कर रहे हैं, या चाहे डिवाइन माइंड थ्रू पार्ट प्ले भी कर रहे हैं, लेकिन आत्मा का जो फाउंडेशन है, जो कोर है, जो रियलिटी है, जो एसोशियल ट्रुथ है, उसमें हमें ज़्यादा इंटरेस्ट हो। नहीं तो हमारे मन का इंटरेस्ट तो सिर्फ मन के अंदर के डिटेल्स में ही है। डिटेल्स इम्पोर्टेंट होता है, जानना ज़रूरी होता है। मन के अंदर के स्तर, संस्कार के विवरण को जानना ज़रूरी होता है, लेकिन बाहर आने के लिए यह समझना ज़रूरी होता है, ना ही उसके अंदर फंसने के लिए। इसीलिए नहीं कि सुनना डिटेल्स,
डिटेल्स इसीलिए सुनते हैं कि हम ज्ञान की, ताकि हम अपने इसेंस को समझ सकें। यह इविल सोल्स, बैड सोल्स, उसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। आत्मा कभी गंदी, बुरी, गुड बैड होती नहीं। जिस आत्मा ने अपनी पहचान पुराने संस्कारों से, पुराने संकल्पों से बनाई है, यानी अपने आप को एक पर्सन, सेल्फ आइडेंटिटी में मानकर चलती है, यह हमारा एक्शन मोस्ट सेल्फिश है, मोस्ट इस आइडेंटिटी के प्रोटेक्ट करता है। सब कुछ, हर एक्शन इसके आधार पर होता है। सेपरेट सेल्फ को सेटिस्फाई करना उसी के आधार पर होता है। इससे बिल्कुल जितनी मैं अपने आप को अलग समझूंगी, वहाँ सेल्फिशनेस नहीं आएगी। यह सारे संस्कार मुझ आत्मा के अंदर ही हैं, लेकिन मैं अगर इसको प्रकाशित करती हूँ तो जैसे वह जागृत हो जाता है, तो मुझे प्रकाशित अपने आप पर करना है, ना कि मेरे माइंड और संस्कार को। संस्कारों में भी श्रेष्ठ संस्कार है निराकारी संस्कार, फरिश्ता संस्कार, दैवी संस्कार। अगर उसके ऊपर हम प्रकाशित करते हैं तो हमारा एक्शन भी श्रेष्ठ होता है, लेकिन हमको सदा इससे अलग समझना है। मैं एक स्थिर, शांत चैतन्य, एवर प्रेजेंट परमात्मा के साथ कंबाइंड आत्मा हूँ। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम इस पढ़ाई से अपने सुखधाम जाते हो, वाया शांति धाम। यही तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, यह कभी भी भूलनी नहीं चाहिए। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है, और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ही परमात्मा खुद टीचर बन कर के हमको पढ़ा रहे हैं, और भविष्य सुखधाम का
श्रेष्ठ पद दिलाने का ज्ञान हम बच्चों को दे रहे हैं। तो बच्चे अगर सुखधाम जाएंगे तो वाया शांति धाम होकर जाएंगे। तो अभी के समय में सदा अपना एम ऑब्जेक्ट सामने रखो और उस एम ऑब्जेक्ट के आधार पर पढ़ाई पढ़ोगे तब बाबा। प्रश्न है, तुम बच्चे साक्षी होकर इस समय ड्रामा की कौन सी सीन देख रहे हो? उत्तर है, इस समय ड्रामा में टोटल दुख की सीन है। अगर किसी को सुख है तो भी अल्पकाल कागविष्टा समान है, बाकी दुख ही दुख है। तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो, जानते हो सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। एक दिन न मिले दूसरे से, सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है, नई सीन चलती रहती है। परमात्मा पिता ने सारे टोटल सृष्टि के ड्रामा के बारे में हम बच्चों को बताया है। कैसे हमारे आत्मा के अंदर का स्क्रिप्ट 5000 वर्ष का जो समय अनुसार चलते रहता है, अभी लास्ट का स्क्रिप्ट है जो कि बहुत ही दुखदाई है। तो स्क्रिप्टेड माइंड से बच्चे आप बाहर निकलो, क्योंकि अभी यह दुख का सीन अति में होने वाला है। इसीलिए अपने स्वधर्म में रहो, स्व की पहचान में रहो। अपने शरीर से अलग हूँ, मैं चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, इसी रोशनी में रहो। यही एक्ट आपकी हो, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, अंतर्मुखी बन अपनी जांच करनी है। जो भी भूलें होती हैं उसका दिल से पश्चाताप कर योग बल से माफ करना है, अपनी मेहनत करनी है। बाबा कहता बच्चे सदा अंतर्मुखी होकर मैं कौन हूँ और मेरा कौन है, इसी पर फोकस हो जाए। और जो कुछ भी पार्ट में किसी से आपने गलत किया है तो उससे क्षमा मांगो, और उसने जो गलत किया है तो उसे क्षमा कर दो। बस अपने ऊपर थोड़ी मेहनत करो, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, बाप की जो राय मिलती है उस पर पूरा चलकर अपने ऊपर आप ही रहम करना है। साक्षी हो अपने और दूसरों के पुरुषार्थ को देखना है, कभी भी अपने आप को घाटा नहीं डालना है। बाबा कहता बच्चे सबसे बड़ी रहम है अपने को पार्ट से अलग करना। यह सबसे बड़ी रहम है और यही स्थिति ही साक्षी है। तो अपने इस साक्षी अवस्था में रहकर अपना पार्ट और दूसरों का पार्ट देखो, कभी भी ना अपने को घाटा डालो ना दूसरों को घाटा डालो, कहता बाबा। वरदान है, विश्व कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा को सेफ्टी के प्लान बनाने वाले सच्चे रहम दिल भव। बाबा कहता वर्तमान समय कई आत्माएं अपने आप ही स्वयं के अकल्याण के निमित्त बन रही है। उसके लिए रहम दिल बन कोई प्लान बनाओ। किसी भी आत्मा के पार्ट को देखकर स्वयं हलचल में नहीं आओ, लेकिन उनकी सेफ्टी का साधन सोचो। ऐसे नहीं कि यह तो होता रहता है, झाड़ को तो झड़ना ही है। नहीं, आए हुए विघ्नों को खत्म करो। विश्व कल्याणकारी व विश्व विनाशक का जो टाइटल है, उस प्रमाण संकल्प वाणी और कर्म में रहम दिल बन वायुमंडल को चेंज करने का सहयोगी बनो। बाबा कहता जितना अभी स्मृति में रहेंगे, यह स्मृति ही आपकी भी सेफ्टी है और इस स्मृति में अनेकों को भी वह सेफ्टी का वाइब्रेशन मिलेगा। तो अपने मनसा के द्वारा भी आत्माओं को अपनी पहचान दिलाओ, वाणी के द्वारा भी यही ज्ञान सबको दो, क्योंकि विघ्न आने से पहले बाबा कहता उनको सेफ्टी के साधन तक पहुंचाओ, कहता बाबा। इसमें रहम दिल बनो। स्लोगन है, कर्मयोगी वही बन सकता है जो बुद्धि पर अटेंशन का पहरा देता है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा। शुक्रिया। ओम शांति।
जाने जाना शुक्रिया, रब हुआ मेहरबान। अब तुम ही हो मेरी मंजिल, अब तुम ही हो मेरी मंजिल, मेरी मंजिल, मेरी मंजिल। ओ तुम ही मेरा वास्ता हो, तुम ही मेरी बेकरारी, तुम ही मेरी हो खुमारी। ओ पिया चुराया ये जिया, ये क्या किया तूने सनम, तूने सनम, तूने सनम। ओ कभी ना रूठना तुम, कभी